नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। सबसे ज्यादा चैलेंजेस वाला लग्न एक्वेरियस लग्न, कुंभ लग्न के लिए अगस्त 2025 कैसा रहे। देखिए बेसिकली जो लास्ट महीने में मैंने आपको बताया था आपका कि 12 जुलाई तक एक्सपेंसिव है, बच्चों के एजुकेशन के पीछे, घर के बड़े बुजुर्ग के पीछे खर्च होगा पैसे का, और 13 जुलाई से 27 जुलाई लाइफ कुछ स्टेबिलिटी पाएगा। ऐसे 27 जुलाई तक लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी मिलेगा आपको, ऐसा मैंने प्रेडिक्शन किया था। अब इस महीने का प्रेडिक्शन है मेरा 28 जुलाई से 12 अगस्त। मैंने मेनली इस महीने को मैं दो हिस्से में बांट सकता हूं। 28 जुलाई से 12 अगस्त तक का जो हिस्सा है ये धन फ्लो है, यानी कि मनी गेन होगा, फैमिली गेट टुगेदर भी हो सकता है। और 28 जुलाई से 12 अगस्त कुछ पैसे का फ्लो भी रहेगा। थोड़े स्मार्ट रहिएगा इसके इन्वेस्टमेंट के लिए, बी स्मार्ट इन इन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि पैसा हाथ में आना चाहिए। और 13 अगस्त से 29 अगस्त कुछ काम धंधे में चैलेंजेस होगा, लेकिन वो आप कर पाएंगे। भाई बहन और मतलब आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को बहुत हद तक आप कामयाब मतलब अच्छा कर पाएंगे। इंप्रूवमेंट इन रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग्स एंड नेबर्स फ्रॉम 13 अगस्त टू 29 अगस्त। अब 29 अगस्त के बाद तो घर में भी बहुत शांति मिलने वाला है आपको। 29 अगस्त के बाद यानी कि 30 अगस्त से लेके 18 सितंबर, वो मैं सितंबर में रिमाइंड करता हूं। अब देखें इसमें एक चीज दिखाई दे रहा है कि 20 जुलाई से 20 सितंबर तक आपका जो घर में कुछ अशांति जैसा माहौल भी है, जिंदगी आपका स्टेबिलिटी पा लिया, पैसा भी है, घर में अशांति है। ओम विष्णवे नमः का जाप करते रहिएगा 20 जुलाई से 20 सितंबर तक। अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो, घर में कुछ गड़बड़ है, 20 जुलाई से 20 सितंबर तक मन के अंदर कुछ अशांति है, ममा के साथ का ट्यूनिंग में कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग होगा, लेकिन आपका जीवन साथी बहुत जोर शोर से सक्सेस होगा। इफ यू आर एक्वेरियस फीमेल तो हस्बैंड का डोमिनेशन भी आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी होती। तो ये हमेशा के लिए है, डेली सूर्य को जल देना है, ओम सूर्याय नमः का जाप करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र है, ये मिल जाएगा आपको, ये हमेशा करते रहो। मैंने सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लग्न कोई अगर मुझे पूछता है तो सबसे मैं टॉप पे रखता हूं एक्वेरियस, बाद में कैप्रिकॉर्न। ये दो सबसे ज्यादा चैलेंज वाला लग्न है, बिकॉज ये शनि के लग्न है, तो ज्यादा चैलेंज होता है। अब देखें इसको, आगे बढ़ते हैं इसमें आपके प्रिडिक्शन में। हमेशा हर महीने को मैं केयरफुल रहने का डेट बताता हूं, तो इसमें बताता हूं लॉर्ड 6, 8 और 12 में जब प्लेनेट जाता है चंद्र, तो कुछ सावधानी की बात होती। अब देखिए इस महीने में मैं सावधानी की एक तो बात आपको, लॉर्ड ऑफ द 6 इज 8 एंड 8 लॉर्ड इज इन 6। और षष्ठेश देखिए इसमें ये भी मैं नहीं दे रहा हूं आपको, क्योंकि 6वें स्थान का स्वामी 6वें स्थान में स्वगुरु ही है, तो इसको भी मैं नहीं दे रहा हूं। मैं दे रहा हूं देखिए 8 और 21 तारीख, 8 एंड 21, ये चंद्र बुध का कनेक्शन है, यानी कि ये कहीं आप नौकरी करते हैं वहां, या आपका कहीं ना कहीं एक्सपेंसिस में कोई बेवकूफ बना लेगा आपको, तो स्ट्रेस भी रहेगा। 8 और 21 को खर्च भी होगा और स्ट्रेस भी रहेगा। 8 और 21 थोड़ा कोई नई जगह हो, कुछ खरीदना हो तो पोस्टपोन करिएगा 8 एंड 21 को। 18 अगस्त से 20 अगस्त, 18 अगस्त को दोपहर को 3 बजे से फ्रॉम 3 PM टू 20 अगस्त 18:30 PM, एक्सपेंसिव टाइम फॉर चिल्ड्रन। लॉर्ड ऑफ द 5th इज इन 6 एंड 6th लॉर्ड इज इन 5th। 18 अगस्त से 20 अगस्त में चंद्रबुध का परिवर्तन है। लॉर्ड ऑफ द 5th 6 में और 6th लॉर्ड 5th में, मतलब संतान के लिए या जिसको प्यार करते हो, ऐसे कोई पर्सनालिटी के लिए बहुत बड़ा खर्च होगा, ये ध्यान दो। अभी 8th हाउस में मार्स आया, एज यूजुअल आपका जीवन साथी की वाणी, यानी कि ऐसे भी वो बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सनालिटी है जिनसे आपका विवाह हुआ है। और लॉर्ड ऑफ द 7 भी 6 में, तो 2 महीने तक तो 2-3 महीने तक नहीं, लेकिन मैं तो जीवन भर बोलता हूं सूर्य को पूजा, सूर्य को रोज जल देते रहो, क्योंकि लग्नेश का सबसे बड़ा दुश्मन है शनि का सबसे बड़ा दुश्मन है सूर्य, और सूर्य का शनि दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। आपके 7th हाउस में पक्का दुश्मन का घर है उसका, तो आपको हमेशा सूर्य को जल देना ही है। अपने जीवन साथी को कभी एडवाइस मत करो, आइदर यू आर अ मेल और अ फीमेल। इफ यू आर एन एक्वेरियस, डू नॉट एडवाइज योर
स्पाउस चुपचाप देखते रहो और 3 महीने तक अभी पर्टिकुलरली 6वां 7वां 8वां सूर्य। अब देखिए हर महीना सूर्य एक राशि में रहता है। 16 जुलाई से लेकर 16 सितंबर तक तो सिंह राशि पार करे, बाद में कन्या में भी होगा। मतलब अभी 3 महीने तक सूर्य को रोज जल देते रहो, ओम सूर्याय नमः का जाप करो और मैंने जो बोला है वो चीज को भूलिएगा नहीं। ये डेट को मार्क करके रखें, ये संतान के लिए खर्च होगा, ये भी दिखाई दे रहा है। अभी अष्टम में मंगल आया और शनि के साथ उसका अपोजिशन है, तो पाइल्स है, प्रोस्टेट है, ये प्राइवेट ऑर्गन है हमारा 8वां स्थान। तो पाइल्स और प्रोस्टेट जैसी बीमारी का ऑपरेशन भी ऐसे टाइम पे होता है जब 8th हाउस में मंगल शनि हो और दूसरा उसको अपोजिशन में हो, यानी कि अष्टम में शनि मंगल हो या अष्टम में शनि हो और मंगल देखता हो या मंगल हो और शनि देखता हो, आपका 8th हाउस बिगड़ा है तो ये ऐसी बीमारी भी दे सकता है। तो उसको इग्नोर नहीं करिएगा। कभी क्या इग्नोर करता है आदमी तो बाद में ज्यादा ही तकलीफ बढ़ जाती, तो उसको इग्नोर नहीं करिएगा। अब देखिए इसकी समरी को देखते हैं। सावधान रहने का डेट मार्क कर दीजिएगा। समरी देखिए, दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए 3 से 7 अगस्त अच्छा है। ऐसे तो मुझे लग रहा है कि 28 जुलाई से 12 अगस्त में, ऐसे तो आपका लाइफ बहुत अच्छा खासा आपने ठीक ठीक सेट कर दिया। अब गुरु मंदिर में रेगुलर जाते रहो, दूसरा एक सजेशन, क्योंकि गुरु लग्न को, आपका लग्न को भी देख रहा है, 11वें स्थान को भी देख रहा है, 11वें स्थान को 7वीं दृष्टि से देख रहा है, भाग्य को देख रहा है 5वीं दृष्टि से और लग्न को देख रहा है 9वीं दृष्टि से। तो गुरु मंदिर में रेगुलर जाओ, आपके जीवन में स्टेबिलिटी ठीक ठीक फायदा रहेगा गुरु का। और ये कम से कम आप 17 अक्टूबर तक, जब तक गुरु 5th हाउस में है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, इसकी उम्मीद है। बाद में 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक गुरु कर्क राशि में आ जाएगा, यानी कि उसका बेनिफिट थोड़ा कम हो जाएगा। बट टेक द बेनिफिट ऑफ, जैसे अभी संतान स्थान से जा रहा है, यानी कि संतान के विषय में कुछ अच्छा खबर 14 मई से 17 अक्टूबर तक ये देता रहेगा। गुरु शुक्र का युति भाग्येश भी है, तो ये महीना भी बहुत अच्छा है इस मामले में। संतान के विषय में कुछ अच्छा खबर का लिए भी ये अच्छा महीना है। दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए 3 से 7 अगस्त बेस्ट है। इंटरव्यू के लिए हो सके तो आपके हाथ में हो तो ये डेट सिलेक्ट करिएगा, आपका काम हो जाना चाहिए। अब देखिए बिजनेस के लिए 6 से 12 आपका कैरियर का ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। बिजनेस पर्टिकुलरली अगर पार्टनरशिप में केतु है, देखिए सप्तम में आपके, यानी कि ये जीवन साथी के हाउस में केतु है, यानी कि आपका जो जीवन साथी है ये किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, ये भी ध्यान दीजिएगा। अभी आने वाला 1.5 साल तक, 18 मई से 5 दिसंबर तक आपका जीवन साथी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, ये भी ध्यान दीजिएगा। और बिजनेस पार्टनरशिप में है तो भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पार्टनरशिप भी तकलीफ दे सकता है 7th हाउस का केतु की वजह से। कुत्ते को खाना खिलाइएगा एवरी वेडनेसडे, और अमावस के दिन, इस महीने में अमावस है 22 अगस्त को, विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। 22 अगस्त को अमावस है। अब देखिए हेल्थ के लिए आई सेड 18, 19 एंड 20 केयरफुल लेने का जो डेट है वो यही है। 18 अगस्त 3 PM टू 20 अगस्त 18:30 PM। एक्सपेंसिव फॉर चाइल्ड लिखा है और 6वें स्थान में, पंचम में 6 में जा रहा है और षष्ठेश 5th में आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मौज मजा करने में आप शरीर का कहीं ना कहीं केयरलेस हो जाएंगे, तो ये हो सकता है। तो 18 अगस्त से 20 अगस्त केयरफुल रहिएगा, आपका मौज मजा को कंट्रोल करिएगा। स्टूडेंट के लिए 11 अगस्त से 18 अगस्त बेस्ट है। ऐसे तो 5th हाउस का गुरु है, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट को बहुत बड़ा सक्सेस भगवान की कृपा से मिलने वाला है। गुरु की बहुत पोजीशन अच्छी है इस महीने में। स्टूडेंट को 11 अगस्त से 18 अगस्त बेस्ट रहेगा, 11 to 18 अगस्त। देखिए स्टूडेंट के लिए तो मैंने लास्ट महीने में भी बोला होगा, 13 जुलाई से 27 जुलाई में एक सम्मान प्राप्ति होना चाहिए, बहुत बड़ा सम्मान मिलना चाहिए आपको। 13 जुलाई से 27 जुलाई में बोला है। इस महीने में पर्टिकुलरली ये दिन बहुत अच्छा है स्टूडेंट के लिए। 11 से 18 अगस्त आप लोगों का जीवन बहुत टफ है कंपेयर टू अदर्स, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत देर मेहनत करना पड़ता है। थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करेगा तो आपको ढकेल देता है किस्मत एकदम। हेल्पफुल कहां होता है कि आपका जीवन साथी विवाह होने के बाद, इधर मेल हो या फीमेल हो, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बट जीवन साथी आपका आने के बाद आपके जीवन में बहुत कुछ लाभदायक होता है। केंद्र त्रिकोण का स्वामी शुक्र है। केंद्र मतलब वृषभ राशि, त्रिकोण माने शुक्र। देखिए आपका शुक्र त्रिकोण का स्वामी है, 9वें स्थान का, और शुक्र केंद्र का भी स्वामी। 1, 4, 7, 10 केंद्र है और 1, 5, 9 त्रिकोण। इसका एक ही ग्रह कॉमन हो
तो इसको बोलते हैं योग कारक ग्रह। शुक्र योग कारक है। शुक्र योग कारक मतलब जीवन साथी विवाह करने के बाद, पर्टिकुलरली इफ यू आर एन एक्वेरियस एसेंडेंट मेल, तो आपका विवाह के बाद मतलब शादी के बाद, बहुत फीमेल हो तो भी जीवन बहुत अच्छा होने लगता है विवाह के बाद। अब देखिए जो प्यार करते हैं उनके लिए 6 तारीख और 20 तारीख बेस्ट है। ये चंद्र शुक्र का ऐसा योग है, उसको आगे बढ़ जाएगा। चंद्र शुक्र का कहीं ना कहीं ये इसका 7th हाउस का अपोजिशन है। 8, 6 एंड 20, 6 तारीख और चंद्र शुक्र का अपोजिशन इस तरह का है। 5th हाउस, लव हाउस और 11th हाउस। तो ये अच्छा दिन है। किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो देखिए गुरु भी लव हाउस में आया, शुक्र के साथ है, तो आप कर सकते हो। प्रपोज करने के लिए बेस्ट है। विवाह के लिए इस महीने में संभावना नहीं है। विवाह के लिए संभावना था 13 जुलाई से 27 जुलाई में, मैंने बोला ये वीडियो उसके पहले मिल जाएगा। कोशिश करोगे तो 13 जुलाई से 27 जुलाई में विवाह का योग भी मैंने बताया था। अच्छा टाइम था, सम्मान प्राप्त करने का टाइम था। अभी इस महीने में पैसा हाथ में आना चाहिए। शेयर मार्केट, कोई स्टॉक बेचना चाहते हो तो 11 और 12 अगस्त को स्टॉक बेचकर रोकड़ा कर सकेंगे, एनकैश कर सकेंगे। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 22 अगस्त बेस्ट है। और टू लर्न, शेयर मार्केट से कुछ सीखने के लिए 11, 12, 14 और 18 बेस्ट है। ये कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए आपके 9 से 12 जो कोई भी, हम लोग हर महीने में बोलते हैं कि फिनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ इज ए 9 अगस्त टू 12 अगस्त। हो सकता है इसमें सैलरी मिल जाए, हो सकता है किसी को उधार दे दिया तो वापस मिल जाए। 9 से 12 अगस्त आपके लिए बहुत बेस्ट है। अब देखिए इस महीने में 6 अगस्त और 20 अगस्त को प्रदोष है, मतलब देखिए यहां 6वें स्थान में आपका चंद्र की राशि। अब नौकरी में बहुत दिल से, भावनाओं से काम करते हैं आप, और हमेशा लॉर्ड ऑफ द 12th है वो शनि है आपका, एंड लॉर्ड ऑफ द लग्न इज ऑल्सो सैटर्न, मतलब लग्नेश व्यश एक हो गया। अब पंचमेश और अष्टमेश एक ग्रह बुध, ये भी माइनस हो गया। तो कुंडली में आपका ये ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल, बस यही एक ट्राइंगल उम्मीद की जगह है। जो आपका भाग्य फिरा सकता है वो जगह है। अब कर्मस्थान में मंगल की साइन है, यानी कि ये बहुत काम धंधे में दिल से काम करने के बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिलता। हमेशा शिव मंदिर में जाओ। 6 और 20 तारीख को इस महीने में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा, आपका काम धंधे में धीरे धीरे सुविधा होने लग जाएगा। ओम नमः शिवाय का जाप करिएगा। शिव पंचाक्षर, बिल्वाष्टकम, लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र ये सुनिएगा। नॉट नेसेसरी आप मंदिर में जाके सुनो, उधर बैठ के पढ़ो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। वक्त मिलेगा तब करिएगा। 6 तारीख और 20 तारीख को शाम को सनसेट होता है, उसके आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में। अप्रोक्सीमेटली हम मानते हैं इंडिया में शाम को 6 बजे सनसेट होता है, सूर्यास्त। आप जिस जगह पे रहते हो उसका सनसेट अलग अलग टाइम होता है, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें स्थानिक सूर्योदय बोलते हैं उसको, उस वक्त का सूर्यास्त देखिए। लेकिन अप्रोक्सीमेटली 5:30 से 6:30 में शिव मंदिर में जलाभिषेक करिएगा और बाद में भोजन लीजिएगा। ये करते हो आप, आपके काम धंधे में चैलेंजेस कम होने लग जाएगी। और कर्मस्थान में मंगल की राशि, ये काम धंधे में भी बहुत बहुत चैलेंजेस होता है। मैंने ज्यादातर जो आप लोगों को एक्वेरियस को देखा है, भाइयों के साथ काम करते हैं। लॉर्ड ऑफ द 3rd इज एंड 10th लॉर्ड इज द कॉमन, भाइयों के साथ कभी कभी काम करते होते हैं। या केमिकल इंडस्ट्री होता है उसमें होते हैं, पुलिस या मिलिट्री में होते हैं, पुलिस, मिलिट्री, केमिकल इंडस्ट्री, एक्सप्लोजिव इंडस्ट्री जमीन में से निकलता है वो, और बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ऐसा काम करते हुए मैं एक्वेरियस को देखता हूं। एक्वेरियस को ऑफिस बहुत सुंदर मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बहुत चैलेंजेस, 28 साल तक तो चैलेंजेस का कोई हिसाब ही नहीं। 12 अगस्त और 27 अगस्त को गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करते रहिएगा। देखिए आपके माइंड में क्या चलता है ये कोई रीड नहीं कर सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड योर माइंड। लग्न में शनि की राशि है और राहु आया है। अब ये 1.5 साल तक, 18 मई से 5 दिसंबर तक माया कराएगा। ये मायावी राहु है, ये मोनोपोली भी देगा आपके लिए। राहु लग्न का दूसरों को परेशानी देता है, आपको अपने को खुद को परेशानी नहीं होगा। बेसिकली 12 अगस्त और 27 अगस्त को गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा पूरे दिन जब भी टाइम मिलता है। ऐसे तो आसन सिद्धि महत्व का है,
लेकिन बाद में धीरे धीरे नेचर आपको वो भी हेल्प करने लग जाएगा। 27 अगस्त से 6 सितंबर तक गणेश उत्सव है। महाराष्ट्र में तो गणेश उत्सव बहुत जान जोर शोर से मनाया जाता है, बट इट कैन बी डन कहीं भी आप रहते हो। 27 अगस्त से 6 सितंबर रोज गणेश मंदिर में जाओ और बाद में ऑफिस जाओ। आपके वर्क क्षेत्र पर आप चैलेंजेस कम होती देखेंगे। एक मैंने शिव मंदिर में जाने के लिए बोला आपको 6 से 20 और 12 तारीख बोला गणेश मंदिर, और 27 से 6 सितंबर तक कंटिन्यूस जाइएगा गणेश मंदिर में। हो सके तो गाय को गुड़ खिलाइएगा और ट्यूसडे को हो सके तो उपवास करें। आपके जीवन में देखिए बहुत सारे प्लेनेट, मैंने पहले ही बताया, एक ट्राइंगल 12th लॉर्ड होने की वजह से खराब हुआ है, यानी कि लग्नेश शनि। दूसरा ट्राइंगल अष्टमेश हुआ है, पंचमेश माइनस है। सिर्फ वैवाहिक जीवन का पार्टनर अगर बहुत बढ़िया मिलता ही है जनरली, बट डोमिनेटिंग मिलता है, यानी कि उसका जो राज चलता है आपके ऊपर, और वो राज आपको बर्दाश्त करना ही होता है। मैं बहुत बार देखता हूं कि डिवोर्स हो जाते हैं, इसका वजह ही है कि डोमिनेटिंग पार्टनर मिलता है। सूर्य को जल चढ़ाते रहो। अब देखें आगे बढ़ते हैं। इस महीने में अमावस्या का मैंने पहले ही बताया आपको, 22 अगस्त को अमावस्या है, विष्णु सत्यनाम करके बहते जल में नारियल बहाना है। 21 अगस्त को गुरु पुष्य नक्षत्र है। कुछ खरीदना हो आपको, गोल्ड पर्टिकुलरली, तो 21 अगस्त गुरु पुष्य नक्षत्र है, गोल्ड खरीदने के लिए बेस्ट है। अब देखिए इस महीने में आपको पर्टिकुलरली मैं जो डेट बोल रहा हूं, ये जो डेट है ये सब मेरी जो चैनल दिखाई देती है वहां पोस्ट सेक्शन दिखाई देता है। उस पोस्ट सेक्शन में क्लिक करेंगे तो ये बोर्ड का फोटो दिखाई देगा। ये चंद्र शुक्र का परिवर्तन योग है, लॉर्ड ऑफ द 6 एंड 9, ये चंद्र शुक्र का परिवर्तन की डेट है, यानी कि भाग्येश और षष्ठेश का परिवर्तन। कोई बहुत बड़ा फायदा मिलेगा ऐसा नहीं है। 28 29 भाग्य का ट्राइंगल और 6वें स्थान का, तो कहीं 6 8 12 नहीं आना चाहिए ट्राइंगल के साथ। ये डेट है। फिर ये गज केसरी योग की तारीख है। फिर ये चंद्र शुक्र का योग है जो लव के लिए अच्छा तारीख है, मैंने बताया 6 और 20 तारीख, 6 एंड 28 तारीख। फिर ये है चंद्रबुध का परिवर्तन 5th and 6, ये मैंने हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोला। ये 6 और 8 विपरीत राजयोग है। देखिए 25 अगस्त से 27 अगस्त लॉर्ड ऑफ द 6 इज इन 8 एंड 8 लॉर्ड इज इन 6। तो ये परिवर्तन कहीं तनाव आएगा, लेकिन कहीं लॉन्ग टर्म में 25 और 26 और 27 का जो तनाव है, 25 तारीख 26 और 27 का तनाव आपके लिए लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होगा। आपको तनाव देगा ये, बट विपरीत राजयोग है, ये लाभ देगा लॉन्ग टर्म में। ये 8 अगस्त और 21 अगस्त का मैंने सावधानी का डेट बताया आपको। तनाव रहेगा क्योंकि ये इस तरह से 6 और 12, ये भी विपरीत राजयोग जरूर है, लेकिन ये आपको तनाव से भरेगा। ये तो क्लियर है 6-8 का परिवर्तन योग। तो ये है आपका लेखा जोखा इस महीने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा, और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।